आइए बच्चों देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा के बाद एक और नया टॉपिक जो कि है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा या फिर ग्राम अणुक बोलते हैं इसको। ये होता क्या है, सेम उसी टाइप की डिफिनेशन है। आप इसको बता सकते हैं कि पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आवश्यक उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये डिफिनेशन जो है सेम उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे आपका स्पेसिफिक हीट था, कोई अंतर नहीं है। बस ये है मोल के लिए है, यानी कि ग्राम अणुक के लिए है। अब देखते हैं आपका, यदि इसे हम C से प्रदर्शित किए हैं तो यदि म्यू मोल का ताप T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q हो, तो फार्मूला हम देखते हैं कि यदि इसका मोल की जो मात्रा है वह म्यू ले लिया जाए और ताप में वृद्धि जो है डेल्टा T कर दिया जाए, तो आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होगी वो Q होगी। तो हम C को क्या फार्मूला दे सकते हैं, तो C बराबर होता है Q अपान म्यू इंटू डेल्टा T। फिर अगर यहाँ पे हम बात करें मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है जूल, मोल और केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी। ये एमकेएस पद्धति का मात्रक हमने लिखा है। बाकी यूनिट जो है इसी के बेस पर होंगे। अब हम विमी सूत्र की बात करें तो विमी सूत्र जो होता है ml² T⁻⁻2 थीटा की पावर -1 एंड म्यू की पावर -1 होता है। कुछ नोट पॉइंट में हमने दिया है कि यदि जो कोई पदार्थ है, पदार्थ के यम द्रव्यमान में मोलों की संख्या जो है कितनी होती है, हमने फार्मूला सहित इसको डिराइव कर दिया है कि पदार्थ के यम द्रव्यमान में मोलों की जो संख्या है म्यू इक्वल टू m अपान m है। फिर जो ये यम है ये इसका मास होता है, द्रव्यमान होता है बच्चों, और ये यम जो है अणुभार होता है। ये आपको पता है मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या। अब हम इसे इस फार्मूले में अगर इसे पुट करें तो यहाँ पर म्यू के स्थान पर ये मोलों की संख्या अगर हम रखें तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। उसके बाद हम इस m को ऊपर ले जाएंगे तो हम इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका एक विशेष फार्मूला होता है जो अभी आपने पढ़ा, विशिष्ट ऊष्मा बराबर S स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं इसको Q अपान m इंटू डेल्टा T। तो हम इसके स्थान पे यस लिख सकते हैं, मतलब हमें मिल गया C इक्वल टू m इंटू यस। C क्या है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, m क्या है, अणुभार है, यस क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। तो यह एक फार्मूला मिल जाता है और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के दृष्टि से भी ये फार्मूले इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन के अंदर।